नमस्कार। रविवार की शाम और कल तूफ़ान आने वाला है, तभी मुझे लग रहा है कि आज सब कुछ शांत है। अब तूफ़ान क्यों आएगा ये तो सभी को पता ही चल गया होगा। थोड़ा-सा इशारा मैंने दिया भी था पिछले वीडियो में। महाराष्ट्र के इलेक्शन के रिज़ल्ट आने थे जो कल आ गए हैं, सिचुएशन क्लियर है। तो पहला तो सबसे पहले यही है कि कल शुक्रवार से ज़्यादा ऊपर जाएगा निफ्टी, 500, 600, 700 और शुरुआत में शायद हो सकता है उससे भी ज़्यादा जाए और उसके बाद धीरे धीरे सेटल हो। तो कल आप मेरे ख्याल से चाय पीने की तैयारी ना करें। कल चाय कुछ स्वादिष्ट नहीं बनेगी, क्योंकि मोदी मोदी फैक्टर जो है काम करेगा। और मोदी फैक्टर कहाँ कहाँ काम करेगा? पीएसयू भागेंगे, रेलवे भागेंगे, डिफेंस भागेगा। हाँ, अगर आप इंतज़ार कर रहे थे कहीं पे किसी से निकलने के लिए, कहीं से निकलना चाह रहे थे, निकलने के लिए ऊँचे वाला भाव जो अगर आपको मिलेगा, तो उसमें आप थोड़ा बहुत पार्शियल निकलना चाहते हैं तो निकल सकते हैं। एंट्री बिल्कुल ना करें, क्योंकि वैल्यूएशन पहले ही बहुत हाई है। मिड कैप और स्मॉल कैप के तो बहुत बहुत हाई हैं, तो एंट्री की कोशिश कहीं ना करें। चाय कहने का मतलब कल चाय ना पिएँ, कल सिर्फ पानी को उबलता हुआ देखें। और अगर फिर भी कहीं थोड़ा बहुत जोर आजमाइश करनी है, बॉटम फिशिंग करनी है, तो लार्ज कैप से बाहर ना जाएं, केवल लार्ज कैप तक सीमित रहें। उसी में देख लीजिए आपको अगर कुछ लेना है तो कोई आपकी वॉच लिस्ट में से है और किसी स्पेसिफिक न्यूज़ की वजह से कोई अच्छा स्टॉक नीचे को आ रहा है तो आप कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कल मेरे ख्याल से दूर रहें, क्योंकि ये खुमार अभी 2-3 दिन चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ पॉजिटिव हो गया है, कुछ पॉजिटिव नहीं हुआ। सिर्फ ये है पता नहीं क्यों हम लोगों को रहता है क्रेज़, इलेक्शन का रिज़ल्ट आ गया, पता नहीं जैसे क्या बदल जाएगा। हाँ, क्योंकि फाइनेंशियल कैपिटल है इंडिया की, तो थोड़ा बहुत असर वहाँ पे पड़ेगा, क्योंकि सारे बिजनेसमैन ज़्यादातर वहीं पर मुंबई ओरिएंटेड हैं। फ़र्क तो पड़ेगा थोड़ा-सा कि शायद पॉलिसीज़ कुछ फेवरेबल हो जाएँगी, रेलवे और डिफेंस में कुछ चेंजेस आ जाएँगे, लेकिन हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उससे वैल्यूएशन बहुत हाई है। तो दूर रहिएगा, सब कुछ देखते रहिए, दूर रहिएगा, पानी उबालिए। चाय अगर हम पिएँगे तो मंगलवार या बुधवार को पिएँगे, अगर हालात लगे तो। अभी तो लगता है कि 2-3 दिन ये ऐसे ही चलेगा, कल ज़्यादा उसके बाद कुछ कम, और हो सकता है कि और भी कम हो जाए, कल ही कम हो जाए, परसों सॉरी, आज इतवार है तो परसों ही कम हो जाए, क्योंकि कई चीज़ें हमारे गर्दन पे लटकी हुई हैं तलवारें। पहला, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बढ़िया नहीं है। दूसरा, एफआईज डेली बेच रहे हैं। हाँ, सिचुएशन चेंज हो सकती है। अगर एफआईज कल से खरीदना शुरू कर दें, तब थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी आ सकती है मार्केट में। अगर रहम आ जाए एफआईज को और वो कल से खरीदना शुरू कर दें तो बात है। लेकिन अगर आप फ्राइडे का भी देखें, फ्राइडे को 300 से ज़्यादा निफ्टी पॉजिटिव रहा है, लेकिन एफआईज की सेलिंग रही है, बेचा है उन्होंने। तो ये फैक्टर हो सकता है। जियोपॉलिटिकल ठीक ठाक रहे, एफआईज खरीदना शुरू कर दें, तो शायद थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा मार्केट में। अदरवाइज़ इसको अभी आप बुल मार्केट ना समझें। जो जो भी कल बढ़त होगी वो एक टेम्परेरी फैक्टर्स की वजह से होगी। चलिए, पहला तो हो गया ये। अब आते हैं अडानी। अडानी स्टॉक से टोटली टोटली कल के दिन दूर रहें। देखें, ऑब्ज़र्व करें, पानी को उबलता हुआ देखें, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि पिछले 2 दिनों में कुछ ना कुछ और चेंजेस आए होंगे हालात में। कुछ स्पेसिफिकेशन कंपनी ने भी कुछ अपना स्पेसिफाई किया होगा, अपना अपना पक्ष, और आगे से भी कुछ ना कुछ बढ़ा होगा, तो पोजीशन क्लियर हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं अडानी स्टॉक्स में अडानी पोर्ट, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पावर, 3 में इन्वेस्टेड हूँ। और ये मैंने अभी रिसेंटली जब गिरावट आई थी तो ख़रीदा है। हालांकि वैल्यूएशन में अभी भी कह रहा हूँ बहुत हाई है, लेकिन काफ़ी काफ़ी कंफर्ट जोन में है, क्योंकि बहुत नीचे आ गए, बहुत नीचे के रेट पे लिए हैं। अंबुजा सीमेंट भी मेरे पास है और एसीसी भी मेरे पास है। अंबुजा को तो इनडायरेक्टली मैंने इशारा भी दिया था, उस वक्त ख़रीदने का टाइम था। अब पता नहीं शायद कितने पे, 500 को तो पार उसी दिन कर गया था, आगे देखें अब कहाँ जाता है।
चलिए खैर कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, आप ज़रा सोच समझ के डिसीज़न लें। कह मेरे जैसे बहुत हैं कहने वाले यूट्यूब पे आके ये खरीद लो, वो खरीद लो, 5-5 रुपए वाले 1000 खरीद लो, साल में करोड़पति बन जाएँगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ज़रा थोड़ा-सा अपना दिमाग इस्तेमाल करें, इन चीज़ों पे भरोसा ना करें, क्योंकि अगर 2-4 रुपए का स्टॉक खरीद के करोड़पति कोई स्टॉक बनाता, तो पहले वो लोग हो जाते, आपके बारे में बाद में सोचते। तो ध्यान रखिएगा, ये सब व्यूज़ लेने वाले, यूट्यूब पे व्यूज़ बढ़ाने के लिए ये सब कुछ होता है, तो इसलिए थोड़ा सावधान रहें। हथियार ना बने, पैसा बहुत मेहनत वाला है आपका, तो उसको सँभाल के रखें। इसके बाद अगर फिर भी आप नहीं मान रहे हैं, तो लार्सन एंड टूब्रो, रिलायंस और हैप्पीएस्ट माइंड और केपीआईटी और बाटा 1300 से नीचे रहा तो ऐसे शेयर पे मैं नज़र रखूँगा। आप भी चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन ख़रीदने के भाव है नहीं ये। तो इसलिए कुल मिलाकर कहने की बात यही है कि कल सिर्फ दूर से निहारें, देखें, और कहीं पे अगर आपको लगता है कि निकलने का मौका है, कुछ प्रॉफ़िट 40-50 या 100% हो रहा है, पार्शियल प्रॉफ़िट बुक करना चाहते हैं, तो एक मौका मिलेगा। परसों मिलेगा, कल तो मिलेगा, लेकिन परसों थोड़ा-सा भाव सुधर के मिल जाएगा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप कल देखें और परसों कल अपनी लिस्ट बना लें, क्या बेचना है, किसमें कितना मुनाफ़ा हो रहा है, और परसों उसको बेचें अगर आपको बेचना है तो। तो ये तो हुआ कल की मार्केट के बारे में। उसके बाद एनटीपीसी ग्रीन बंद हो गया है और उसका प्रीमियम बढ़ते-बढ़ते 70 पैसे से 2 रुपए हो गया है। तो बधाई हो जिन्होंने अप्लाई किया है, सबको मिलेगा, तो 2 रुपए फालतू मिलने वाला है आपको। रखिएगा उसको 3, 4, 5 साल तक, पैसे ब्लॉक करके अपने, तो शायद उसके बाद उम्मीद करें आप रिटर्न की 4-5 साल के बाद। कल एक और आईपीओ खुल रहा है, एनवायरो इंफ्रा। इसका ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, 650 करोड़ का आईपीओ है, और जिसमें 572 करोड़ का फ्रेश है, और बाकी जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो बेच रहे हैं। शेयर प्राइस 148 है, नीचे वाले की बात नहीं करता मैं, कोई फ़ायदा नहीं है रेंज बताने का कि 142 से 148 से 142 पे, नीचे वाले रेट पे किसी को मिला नहीं है, आज तक मिलता भी नहीं है, बशर्ते कि वो फेल ना हो रहा हो आईपीओ और एप्लीकेशंस आ गई हों तो सबको फिर खुश करने के लिए कर दें। अदरवाइज़ 148 मान के चलिए, 15,000 लगाएंगे आप, 101 शेयर्स हैं एक लॉट में, तो मेरे ख्याल से अगर आप लक्की रहे तो कम से कम 4,000 से लेके और 4,500 तक आपको एक एप्लीकेशन पे मिल सकता है। मुझे नहीं लगता कोई बुराई है, तो मैं तो सोच रहा हूँ कि 2 से 3 एप्लीकेशन लगाऊंगा 4 दिन के लिए। अगर पैसे ब्लॉक हो भी जाएंगे और 3 में से अगर 2 आ गई, 1 भी आ गई, तो 4,000 आराम से मिल जाएंगे। तो कोई घाटे का सौदा नहीं है लिस्टिंग गेन के लिए, सिर्फ आगे का तो फिर आगे देखूंगा मैं, लेकिन फ़िलहाल मेरा इरादा सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए है। आगे मैं नहीं सोच रहा हूँ कि आगे लेके जाऊंगा। तो कंसीडर कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइस कोई नहीं है। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लीजिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। फाइनेंशियल एडवाइज़र भी मुझे नहीं लगता आपसे ज़्यादा बढ़िया बता पाएगा, अगर आप सचमुच में मार्केट के टच में हैं और डेली ऑब्ज़र्व कर रहे हैं न्यूज़ फ्लो को, इधर देश-विदेश की खबरों को, और देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपसे बढ़िया एडवाइज़र आपके पास कोई नहीं हो सकता, क्योंकि पैसा आपका है, चिंता आपको है। फाइनेंशियल एडवाइज़र को इतनी ज़्यादा चिंता नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए तो जॉब है, उसका काम है, उसको तो पैसे लेने हैं, कमीशन लेना है। चलिए खैर, वो तो आपका अपना दिमाग है, अपनी सोच है। तो यही था मेरे पास। तो जो हरियाली कल आएगी, शॉर्ट कवरिंग की वजह से आएगी, मोदी फैक्टर की वजह से आएगी, रेलवे पीएसयूज़ में आएगी, डिफेंस में आएगी, तो उससे ज़्यादा कुछ लालची होकर ख़रीदने की कोशिश ना करें, बल्कि जहाँ पर आपको मिल रहा है थोड़ा बहुत पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की तैयारी करें। वो कल ना करें, परसों करें, क्योंकि कल तो बढ़ेगा ही मेरे विचार से, गिरना नहीं चाहिए। और फिर भी आपको कल ही करनी है तो फर्स्ट हाफ में करें, क्योंकि उसके बाद थोड़ा-सा मार्केट सेटल डाउन होना शुरू हो जाती है। जो सुबह की हरियाली है, वो धीरे-धीरे करके ठंडी होनी शुरू हो जाती है। चलिए फिर मिलेंगे बुधवार को, तब तक के लिए नमस्कार।